बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका लेक्चर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का है और अगर आप लोगों ने प्रॉपरली देखा हो तो मैंने सेट ऑफ वीडियोस आप लोगों के लिए दिए थे। तो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियोस देखी, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की हो, और अगर आपने नहीं की तो इट डजंट मैटर बिकॉज मैं दोबारा आप लोगों के साथ वो इम्प्लीमेंटेशन करूँगा एंड और एक एक चीज़ को गो थ्रू करूँगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक थे अपने एक्टिविटी नेम के डिज़ाइन में। अगर आप देखें तो आप लोगों के पास ये इंटरफेस आ जाना चाहिए। तो आज हमने क्या करना है कि इन सब व्यूज़ को, इन सब ऑब्जेक्ट्स को, बिकॉज हम चाहते हैं कि स्कोर्स और ये सब चीज़ें राइट नाउ देयर जस्ट स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, दे डू नथिंग। हम चाहते हैं कि ये डायनामिकली चेंज हो और हम चाहते हैं कि विद सम इनपुट सम इंटरैक्शन उनके कुछ ना कुछ फंक्शंस, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब व्यूज़ के इमेजेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। सो लेट्स डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, डिक्लेयर प्राइवेट टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाना है। टेक्स्ट व्यू, लेट्स कॉल इट स्कोर लेबल। उसके बाद एक और टेक्स्ट व्यू जो कि ये है, हमारे पास एक ही टेक्स्ट व्यू है और ये टेक्स्ट व्यू है। सो वी जस्ट नीड टू टेक्स्ट व्यूज। सो वी हैव 1 2 3 4 इमेज व्यूज जिनको हमने मैनिपुलेट करना है। सो इसका नाम रख देंगे स्टार्ट लेबल। इसके बाद हमारे पास है इमेज व्यू जिसका नाम हम रखेंगे ऑरेंज। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने इन्हीं 4 ऑब्जेक्ट्स इनके बनाने के लिए इनको डिक्लेयर कर दिया ताकि प्रोग्राम को पता चल जाए कि ये भी कोई इनकी टाइप्स डिक्लेयर कर दी। दिस इज अ टाइप ऑफ इमेज व्यू। इनके नेम्स ये हैं। अभी इनका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हमने इनको इनके साथ अटैच नहीं किया। तो इनको बनाने का यही मकसद था कि हम इसके साथ इनको अटैच कर दें। सो लुक एट दिस 4 इमेजेस, बॉक्स, ऑरेंज, पिंक, ब्लैक। अब जैसे कि मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर a, तो जब तक मैं उसको इज इक्वल टू 1 या कोई भी वैल्यू नहीं देता वो जस्ट डिक्लेरेशन होती है। सो राइट नाउ दिस इज जस्ट द डिक्लेरेशन। तो मैंने ये इमेज व्यू टाइप के हैं तो इनमें मैं कोई ना कोई इमेज असाइन कर सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टू असाइन दोस। असाइन मैंने कैसे करने हैं, let's look at how I'm going to assign these. Okay, so पहला score label है। Let's assign the score label to find view by ID और ID हमारे resources में पड़ी है r dot ID dot score label। ये वो ID शो करेगा जो हमने सेट की है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, लेट्स सी। अपने एक्टिविटी नेम में जाके ये हमारा स्कोर लेबल है तो इसकी आईडी यहाँ पे हम देखते हैं। ये आप देखें कि इसकी आईडी हमने सेट की है एज स्कोर लेबल। बॉक्स की आईडी बॉक्स इन द प्रीवियस वीडियोस, ऑरेंज की ऑरेंज, पिंक, ब्लैक, सब की आईडीज उनके नाम से हमने सेट की हैं। So make sure you have the ID set for all of these
resources. ओके, अब नेम पे जाएंगे, इसकी आईडी सेट होगी। उससे पहले हम इनको टाइप कास्ट कर देते हैं as a text view because this is a text view. So this isn't important but it's a good practice. तो करते हैं ऐसे ही, उसके बाद देखते हैं if it's कोई प्रॉब्लम ना हुई तो और भी कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इनको टाइप कास्ट कर लेंगे, वरना right now let's leave them. Okay, स्कोर लेबल हो गया, अब स्टार्ट लेबल भी करना है। कॉपी फ्रॉम दिस, ओके, इसकी टाइप कास्टिंग इमेज भी होगी, तो वो हम प्रोग्राम को रन करते हुए करेंगे। बट राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू गाइस के these are images so we can typecast them to image views. Okay, since we're done assigning all of these images, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनको, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है उसमें हमने स्टार्टिंग में ये इमेजेस सामने लाए हैं, बट जब गेम स्टार्ट होती है तो हमारे ये सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग पे नहीं होंगे। तो इसके लिए सेट एक्स टू 80, अब ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे ऑरेंज वाले इमेज को के पिक्सल्स को उसको ना 80 पिक्सल पे ले जाएगा। दैट मीन्स के शुरू में वो स्क्रीन से साइड पे होगा। ये जब हमारी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होगी आपको नज़र आएगा कि ये क्या कर रहा है। इसी तरह फॉर नाउ बाकियों को भी हमने 80 पे सेट करना है। ओके गाइस, हमने इसको -80 पे इसलिए सेट किया क्योंकि हम इसको स्क्रीन से आउटर वर्ड्स लेके जाना चाहते हैं। +80 would be more towards the screen, so it's -80. और अब हम देखते हैं हमने और क्या करना है। हमने अपने स्टार्ट लेवल को इनविजिबल करना है फॉर नाउ, ताकि हमें ये नज़र ना आए ऑन द स्क्रीन।
ओके, तो अब हम इसके व्यू को डॉट इनविजिबल इसको सेट कर देंगे तो हमारा स्टार्ट लेबल इनविजिबल हो जाएगा। ये टेम्परेरीली हम इसको इनविजिबल करेंगे क्योंकि अभी हमारा कोड सेट नहीं है। जब हमारा कोड हम कोड लिखेंगे कि जब स्टार्टिंग मेन्यू पे हो तो विजिबल हो, जैसे ही टैप करें तो इनविजिबल हो जाए। बट राइट नाउ हम इसको इनविजिबल कर रहे हैं टेम्परेरीली। सो लेट्स जस्ट राइट टेम्परेरी so you guys know all of this is temporary. इसके बाद I'm going to make a private int boxy, a variable called boxy, ताकि इसके अंदर मैं कोई वैल्यू सेव कर सकूं टेम्परेरीली जो कि चेंज होती है, जो मैं बाद में चेंज कर सकूं। ओके, अब टाइम आ गया कि हम कुछ लॉजिक लिखें। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि लॉजिक क्या हो सकती है, हम मूवमेंट बनाना चाहते हैं अपने बॉक्स की अप एंड डाउन। सो उसकी लॉजिक हम क्या रख सकते हैं, एक लॉजिक वैसे तो टैब की लॉजिक भी रख सकते हैं जो हमने क्लास में देखी थी कि हर टैब पे बॉक्स एक या बर्ड एक सर्टेन मूवमेंट से ऊपर ऊपर होता जाए और जब भी हम टैब्स छोड़ें तो नीचे होता जाए। तो इसकी जगह लेट्स डू अ टच के हम टच करके रखें तो बॉक्स मूव्स अप and when we leave it the box will move down. So right now we're focusing on the upper movement. So let's start it. Okay, let's write a public boolean on touch event motion event and A. तो ये हमने एक फंक्शन लिखा ऑन टच इवेंट जिसके अंदर पहले जैसे हमने एक पैरामीटर लिया है। The type of the parameter is motion event. That means कि हम कोई इनपुट लेंगे मोशन इवेंट की और वो इनपुट हमें हमारे इस फंक्शन को मिलेगी और उसकी बेस पे हम कोई ऑपरेशन करेंगे। Okay, so let's start with the logic. एक if condition लगाते हैं if okay this is our input parameter जो एक motion event है। me dot get action is equal to motion event dot down action down. Body of the if तो हमें अब बॉक्स को सेट करना है डॉट सेट y equal to बॉक्स y जो हमने इंटीजर बनाया। That means 500 सेट हो जाएगा बॉक्स। Yes, I think I made a mistake. Yes, हमने 500 सेट नहीं करना इधर, हमने इसके बाहर इसको सेट करना है और इसके अंदर हमने बॉक्स y की वैल्यू को चेंज करना है बिकॉज हमने बॉक्स y को 500 सेट किया है but we want it to be on touch 20 pixels 20
पॉइंट्स वो नीचे चला जाए. सो अगर हम एक्शन डाउन करेंगे, व्हाट दिस मीन्स इज कि गेट एन एक्शन फ्रॉम द मोशन इवेंट, जो हमारा इनपुट पैरामीटर है. हम कोई मोशन इवेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल स्वाइप डाउन करेंगे, ड्रैग करेंगे. तो अभी आप अपने फोन्स पे टेस्ट करेंगे तो एक्शन डाउन आपको पता चल जाएगा. वो एक्शन करेंगे डाउन ड्रैग करने का, तो ये उसको रीड कर रहा है. अगर हम वो वाला एक्शन करते हैं अपने टच स्क्रीन फोन्स पर, तो उसके वजह से हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है. दैट मीन्स बॉक्स y which is 500, उसमें से 20 माइनस करना है. दिस मीन्स दिस इज द सेम एज बॉक्स y equal to box y minus 20. This is what this means. So हम इसमें से हर जब भी हम ये वाला इनपुट अपने प्रोग्राम को देंगे डाउन वाला, तो फिर -20 होगा इन बॉक्स y. एंड आफ्टर दिस हमारा बॉक्स y की वैल्यू सेट हो जाएगी. जब वो -20 हो जाएगी, अगर एक दफ़ा करते हैं तो दैट मीन्स दिस इज 480, दोबारा करेंगे 460, 440, 420, जितनी दफ़ा हम टच करेंगे अपने फोन पे, तो उसके बाद ये सेट होता रहेगा. यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? वी मिस्ड अ ब्रैकेट. लेट्स सी इस कंडीशन की ब्रैकेट ये है. This is for that. Oh, okay. The error is because this is of the Boolean type और इसमें कुछ return करना है. That means जब भी हमारा event touch हो जाए तो हम true को return करें. That means कि touch हो गया. So return this was true. Okay. So we return true, but we didn't return it within this bracket. Okay, so now the indentation is perfect. Okay, so let's test this. Let's test this function. Okay, so अब मैं अपने फोन पे इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ. So how will I do that? Click on here. Before that, I think we should build this. You guys should build this. Rebuild project. यहाँ पे build हो रहा है. Let's see if there's any errors. Okay, so build successful. No errors. चलिए आप रन करते हैं इसको. Okay. Proceed with that instant run. It's installing the APK. Okay. ओके गाइस, आपने देखा होगा इन द वीडियो, आप जितनी दफ़ा टैप करेंगे और आप लोगों ने खुद भी अपने मोबाइल में टेस्ट किया होगा, जितनी दफ़ा आप इसको टैप करेंगे एक एक्शन, तो एक्शन मैं आपको बताता हूँ क्या होगा. इन दिस ऑन द टच इवेंट ये इनपुट पैरामीटर जाएगा. द टच फ्रॉम द टच इवेंट ये इनपुट पैरामीटर जाएगा. वो अब इफ कंडीशन लगा रहा है कि अगर एक्शन डाउन परफॉर्म हो रहा है तो फिर -20 कर दें from the set pixels, and the pixels vary from phone to phone, but right now that accuracy we don't need that much, but we're just focusing on the working. So यहाँ तक आपका प्रोग्राम हो जाना चाहिए and you should be able to move the box on a tab. So let's move to the next function. Since we know that on the touch हमारे जो बॉक्स है वो -20 हो रहा है, ऊपर होता जा रहा है. नाउ जब हम टच ना कर रहे हो, वी वांट कि हमारा बॉक्स नीचे आता जाए. सो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या लॉजिक है?
द टाइमर लॉजिक कि एक टाइमर हम चला दें वो टाइमर के हर सेट मिली सेकेंड्स के बाद बॉक्स नीचे आए, ऑन टच ऊपर जाए, एंड इफ वी लीव द टच नीचे आ जाए. सो लेट्स राइट कोड फॉर दैट. ओके, सो मैंने एक न्यू हैंडलर क्रिएट किया है एंड और एक टाइमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. हैंडल को हम लीव करते हैं, मैं आपको बताऊंगा. अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे, बट राइट नाउ वी गोइंग टू बी यूजिंग द टाइमर. तो टाइमर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसके टाइमर के ऑब्जेक्ट में फंक्शंस हैं टाइम को काउंट करने के लिए. सो वी गोइंग टू यूज दिस टाइमर. Okay, what this function does is it's making a timer and calling its schedule function. It's referencing the timer object, calling its schedule function. उसके बाद एक न्यू टाइमर का टास्क बनाएगा जो एक हैंडलर हमारा हैंडल करेगा इस ऑपरेशन को. उसके बाद विद दिस पोस्ट एंड रनएबल फंक्शन हम इस सारे सिंटैक्स को लिखेंगे और उसके बाद it's more important that you guys understand the logic. सिंटैक्स तो आप लोग देख के भी लिख सकते हैं. तो ये हैंडलर बन रहा है एक टाइमर स्केड्यूल को हैंडल करने के लिए. एक स्केड्यूल है हर 0 से 20 मिली सेकेंड के बाद इसके अंदर इस हैंडलर जो भी चाहे इस टाइमर को हैंडल कर सकता है. उसके लिए हम एक फंक्शन कॉल करेंगे चेंज पोजीशन. चेंज पोजीशन वाला फंक्शन हर 20 मिली सेकेंड के बाद बार बार हर 20 मिली सेकेंड के बाद इन्वोक होगा. चेंज पोजीशन हमने लिखा नहीं है तो लेट्स राइट चेंज पोजीशन. अब हमने यहाँ से बॉक्स की वाई वैल्यू को सेट करने के बजाय हमने चेंज पोजीशन में इसको सेट कर दिया और आगे हम प्रोसीड करते हैं तो लॉजिक कनेक्ट होता जाएगा. राइट नाउ हर 20 मिली सेकेंड में
डॉट्स की वैल्यू हम यहाँ से विदाउट इवन द टच सिमुलेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने और लॉजिक लगा दिया, बिकॉज हम एक्शन डाउन को भी केटर कर रहे हैं, एक्शन डाउन से -20 हो रहा है, और अगर एक्शन अप होगा हमें उसको भी केटर करना है। तो राइट नाउ जस्ट चेक इफ हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स चेक राइट नाउ कि विदाउट एनी एरर्स वो वर्क कर रहा है, और बाकी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे मुझे एक एरर मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड, where is the error, unexpected semicolon, मैंने किधर मिस किया, over here मिस कर दिया। So now it's okay, let's run it. Okay, now it's running perfectly.